मंच पर सभी आदरणीय बंधु और सामने सम्मानित धम्म बंधु, आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। पहली बात तो ये कि इस समय देश में एक कल्चरल मूवमेंट चल रहा है। उत्तर भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक, इस दरमियान में कई प्रदेशों में गया हूं और मैंने ये महसूस किया है कि जो लक्ष्य बाबा साहब अंबेडकर का था, जो बाबा साहब इस देश को असल में देना चाहते थे, जो प्रक्रिया रुक गई थी दशकों तक, वो इस एक दशक के भीतर फिर से शुरू हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न तो कोई नायक है, न कोई महानायक है। इसमें आप तमाम जैसे लोग कंधे से कंधा मिला करके इस पूरे कल्चरल मूवमेंट को गति दे रहे हैं। और हालात ये हैं कि इस सांस्कृतिक आंदोलन से जो सत्ताधारी है वो बेहद बेचैन है। और वो सत्ताधारी जो सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि जो सामाजिक सत्ता जिनके पास है, जिनके पास आर्थिक सत्ता है, जो एक पर्टिकुलर धार्मिक सत्ता के जरिए इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों और आदिवासियों को एक लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि ये देश बदल रहा है। और उसका एक बड़ा नमूना पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गुजरात में बौद्ध धर्मांतरण के लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया कि साहब आप धर्मांतरण नहीं कर सकते। जबकि यही वो लोग हैं जो सालों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई अंतर ही नहीं है, हिंदू धर्म के भीतर ही बौद्ध धर्म है, तो फिर अब बेचैनी काहे की। मैं इस मुद्दे पर आऊं उसके पहले जो सबसे बहुत जरूरी विषय है वो है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने जीवन के अंतिम समय पर 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे, 3 रास्ते आपको दिखाए थे, हमारे पुरखों को दिखाए थे। वो 3 लक्ष्य थे उनके। पहला था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में धर्मांतरण किया। और तीसरा जो लक्ष्य था वो था आरपीआई जैसे राजनीतिक दल का गठन करके एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना और इस देश में हुकूमत कायम करना। और बाबा साहब इस बात को डंके की चोट पर कहते थे। हमारे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया कि 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब का संविधान सभा का अंतिम भाषण है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस भाषण को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़िए। उस भाषण में जो ताजगी है, उस भाषण की जो रवानगी है और जो चुनौतियों के साथ साथ भविष्य की जो दिशा है, मैं तो बार बार कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 के भाषण के साथ साथ अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को पढ़ा गया होता तो शायद आज हमारी ये चिंता नहीं होती, जो चिंताएं और जो चुनौतियां हमारे सामने। जो 3 लक्ष्य बाबा साहब ने निर्धारित किए, दुर्योग से उत्तर भारत एक लक्ष्य की तरफ बढ़ा। मैं दुर्योग इसलिए कह रहा हूं
कि दो को छोड़ दिया। अब वो एक लक्ष्य क्या था कि राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। और बाबा साहब अंबेडकर अपने उस भाषण में उन तमाम जो वर्चस्वशाली लोग थे उनके सामने कह रहे हैं कि ये जो दलित वंचित तबका है, जो सदियों से तुम्हारी गुलामी का बोझा ढो रहा है, अब ये तुम्हारी गुलामी का बोझा ढोने के लिए तैयार नहीं है। अब ये शासित होने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे शासन चाहिए। और शासन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर अन्याय को खत्म करना है तो आपको सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता में रहते हुए कोई अन्याय ना करे, इसके लिए बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावनाओं में एक शब्द को डेलिबरेटली जुलवाया था। नेहरू से कह करके बंधुत्व शब्द को ऐड करवाया था। उस पर भी बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाबा साहब ने उसको लिया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बंधुत्व हमने हमारी अपनी विरासत बुद्धिज्म से लिया है। तो हम एक बुद्धिस्ट भारत, हम एक बौद्धिक भारत और हम एक बंधुत्व भारत की तरफ बढ़े, ये बाबा साहब का संकल्प था। लेकिन हमने सिर्फ राजनीतिक आंदोलन को पकड़ा। उस राजनीतिक यात्रा ने इस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बावजूद जिस चुनौती की तरफ इशारा बाबा साहब ने 1940 में किया था, जिस चुनौती को उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था, वो चुनौती हमारे सामने क्यों खड़ी है? बाबा साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो वो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बाबा साहब कहते हैं कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि जो हिंदुत्ववादी हैं वो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर साबित होंगे। और मुझे लगता है कि हमने 10 साल में ये देख लिया है कि वो कभी किसी दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं, कभी किसी दलित को घोड़ी से उतारते हैं, कभी उसके मुंह में पेशाब पिलाते हैं, तो कभी उसकी लिंचिंग करते हैं। ये है हिंदुत्ववादियों का कहर, जिसकी तरफ इशारा किया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और इसीलिए वो सिर्फ दलितों से नहीं, वो सिर्फ पिछड़ों से नहीं, बल्कि समूचे देश को बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। 1955 के आसपास का जितने बाबा साहब के भाषण हैं, जितना भी लेखन है, आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बाबा साहब तो समूचे देश को बुद्धिज्ममय करना चाहते हैं। और वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए एक कल्चरल मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। वो कल्चरल मूवमेंट क्या है, वो विरासत क्या है? आप जरा बुद्धिज्म की तरफ जाइएगा। एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब कहते थे कि हमारा इतिहास क्या है? बुद्धिज्म बनाम हिंदुत्व के संघर्ष का इतिहास है। और उस संघर्ष के इतिहास में जब हिंदुत्ववादियों ने, जब ब्राह्मणवादियों ने बुद्धिस्टों का कत्लेआम किया तो उन्होंने इस देश से लगभग बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। लेकिन बौद्ध धर्म को इस देश की सीमाएं नहीं रोक सकी और आज की तारीख में दुनिया के 49 देशों में बौद्ध धर्म पहुंचा हुआ है। और इसको लेकर के हमें गर्व करना चाहिए। और गर्व इसलिए भी करना चाहिए कि जो यहां हिंदुत्व और तमाम ईश्वरों की बात करते हैं, वो लोग भी जब अमेरिका, जापान, चीन और इंग्लैंड जाते हैं
तो क्या देते हैं राष्ट्रपति को वहां? बुद्ध की मूर्ति देते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट भारत से मूर्ति भी छीन ली। हिंदू धर्म में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं थी। दरअसल आज जो लोग हिंदुत्ववादी हैं, जो सत्ता में है, इनके पास न तो कोई कल्चर था, न इनके पास कोई विवेक था। हां, उधार का लिया हुआ छीना हुआ बखूबी आता था। आपकी मूर्ति पूजा ली, और मूर्ति पूजा को कैसे किया? जहां बुद्ध है वहां केवल गेरुआ पोतना था और बन गए तमाम देवी देवता। मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूं, ये चुनाव का समय है, मैं आयोजकों की मजबूरी को समझ रहा हूं। कैसे किया गया? आपके उस पूरे कल्चर को छीन लिया गया। मंदिरों और मठों के भीतर देवता बदल दिए गए, और फिर हमको कौन कौन से देवता पकड़ाए गए? आजादी के पहले हालात ये थे, अगर आप जरा अपने पुरखों से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि कौन देवी है, कौन देवता घर में पूजा जाता था। लेकिन जैसे ही आजादी का वक्त आया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उस पूरे ईश्वरवाद के खिलाफ उन लोगों को लगा कि अगर इन्होंने अपने देवी देवता छोड़ दिए तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो उन्होंने आपको पकड़ा दिए। वे तमाम जिनके आजकल मंदिर बन रहे हैं खूब, वो सारे ईश्वर आपको पकड़ा दिए गए। और ये जिसको श्यामा चरण दुबे जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण के नाम पर उन तमाम हिंदू देवी देवताओं को आपको थमा दिया गया, आपके हिस्से मर दिया गया, और हमारे तमाम पुरखे उसी की तरफ चल दिए। धंधा बढ़िया चल रहा था, और धंधा कितना अच्छा है। हालात ये है कि जो इस देश के वर्चस्वशाली हैं, उनका बेटा बेटी अगर बहुत पढ़ने में मेरिटोरियस है तो वो तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जो उससे कम अक्ल है विश्वविद्यालय में जाकर के गुंडाई करेगा और राजनीति करेगा। और जो महाबेवकूफ है वो पत्रा बांचेगा और पंडिताई करेगा, और उसके आगे इस समाज के तमाम आईएएस, तमाम नेता, तमाम डॉक्टर, इंजीनियर जाकर के वो बागेश्वर को देख रहे हैं ना, पहुंचा हुआ है आजकल वहां अरब, वहां जाकर के गुणगान कर रहा है। यहां उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? उनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है आपके इस पहनावे से, आपके इस हैसियत से, आपके इस बैठने से। और क्यों वो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? और ये कोई बात छुपी नहीं है, और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच भी नहीं। आज जो डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं भाई? प्रधानमंत्री को काम करने से क्या संविधान रोकता है क्या? किसी मुख्यमंत्री को संविधान रोक रहा है क्या कि आप ये काम ना करिए? उनको दरअसल संविधान इसलिए बदलना है क्योंकि जो आज हमारे बगल में आकर के बैठ गया है, जो आज हमारे खोपड़ी पे आकर के बैठ गया है, जो पढ़ने लगा है, जो नौकरी करने लगा है, जो राजनीति में आने लगा है, जिसकी अपनी गरिमा है, जिसकी अपनी औकात है, उसको खत्म कर दिया गया। आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत है। आप कॉलर ऊंची करके जो सूट पहन के निकलते हैं, इससे उनको दिक्कत है। और ये दिक्कत गांव में आज भी मोटरसाइकिल चला करके नहीं जा सकते। और जो प्रधानमंत्री का प्रदेश है वहां तो आज भी 150 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर मंदिर में दलित प्रवेश नहीं कर सकता। जब इस देश का राष्ट्रपति 3-3 मंदिरों से बेदखल कर दिया जाए तब आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा लक्ष्य आपके सामने रखा था, हमारे सामने रखा था, वो था धर्मांतरण का।
तो दरअसल बाबा साहब का जो तीसरा लक्ष्य था धर्मांतरण का, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पर भी हमने कोई काम नहीं किया। और वो लक्ष्य क्या था? एक कल्चरल रेवोल्यूशन पैदा करना, अपने कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना, अपने इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक पैदा करना, अपना कल्चर पैदा करना, अपने त्योहार पैदा करना। और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इन 5 सालों के भीतर जो इस देश में परिवर्तन किया है, इस देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकार आश्चर्य करते हैं कि हो क्या रहा है। मुझे अभी 1 सप्ताह पहले 2 बड़े पत्रकार दिल्ली के फोन करके पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो हमने कहा कौन सा परिवर्तन देखा है? उन्होंने कहा कि बाराबंकी में हमको 2 लोग मिले, दोनों ने कहा कि 2 साल से हम न दिवाली मनाते हैं न होली मनाते हैं। तो हमने कहा यही चल रहा है, ये आपको खबर ही नहीं है। ये जो चल रहा है यही असली लक्ष्य था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। और मैं थोड़ा सा जल्दी आता हूं कि जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया तो संघियों की छाती पर नागपुर में किया। और उस भाषण में बाबा साहब ये कह भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनकी औकात नहीं है कि मैं यहां आकर के धर्मांतरण कर रहा हूं। ये तो हमारी जमीन है, ये नागों की भूमि है, इसलिए यहां पर हम धर्मांतरण कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने उनको कभी उस ढंग से लिया ही नहीं था। जो आज उनको प्रातः स्मरणीय बना करके और आपके हाथ में एक और देवता पकड़ा देना चाहते हैं, एक ईश्वर पकड़ा देना चाहते हैं। बाबा साहब पढ़ने के लिए है, बाबा साहब समझने के लिए है, बाबा साहब के रास्ते पर चलने के लिए है, बाबा साहब पूजने के लिए नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब तक आप इस बात को समझते रहेंगे तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूं कि 2050 में अगर ये कल्चरल मूवमेंट चलता रहा तो बुद्धिस्ट भारत को आने से कोई नहीं रोक सकता। और सत्ता आपके हाथ में होगी, क्योंकि जिसकी कल्चर की सत्ता होती है राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में होती है। हमने भुला दिया उस राजनीतिक सत्ता के चक्कर। अब मैं उस बिंदु पर आता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को ही क्यों स्वीकार किया। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। बाबा साहब के सामने विकल्प बहुत थे। लगातार करीब 15 से लेकर के 20 साल तक बाबा साहब स्ट्रगल करते रहे। वो चाहते थे कि हो सकता है कि हिंदुओं का मन बदल जाए, लेकिन जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते हैं उस तालाब में कोई दलित पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब ने वो भी करके दिखाया। तालाब में पानी ही नहीं पिया, उस मनुस्मृति को भी जला करके राख किया जिसने इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया। इसलिए जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वो दरअसल उस राख से ही संविधान बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ इस देश में जो उस राख को तब्दील कर दे। और इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि इस देश का एक एक बच्चा, इस देश का एक एक दलित, आदिवासी और पिछड़ा अपने संविधान के लिए जान की कुर्बानी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान को मिटने नहीं देगा। बाबा साहब क्यों जा रहे थे? उनके सामने मुस्लिम भी आते हैं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो यहां तक कहा कि अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो आज से आप हमारे नेता होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना हो सकते थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट किया। सिखिज्म को लेकर के भी उन्होंने प्रयोग किया, अपने भतीजे को भेजा जिसने सिखिज्म ग्रहण किया, लेकिन उस भतीजे ने आकर के बताया बाबा साहब हिंदू धर्म की बहुत सारी विडंबनाएं वहां भी मौजूद है, वहां पर भी ऊंच और नीच का भेदभाव है, वहां पर भी दलितों के लिए अलग गुरुद्वारे हैं, और इसलिए सिख धर्म भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया।
बाबा साहब ने ईसाई धर्म के विषय में भी लिखा था कि अगर इस देश का करोड़ों वंचित दलित तबका अगर ईसाई धर्म ग्रहण कर ले तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यही हालत इस्लाम की भी थी। इस्लाम का भी 50 देश उसका सहयोग करने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब जिस बात को समझ रहे थे, जो सपोला उस समय था, उस सपोले को वो देख रहे थे, हमारे आने वाली पीढ़ी ने उसको भुला दिया। और यही वजह है कि वो सपोला आज अजगर बन करके खड़ा हुआ है। और वो सपोला क्या था? मैंने इशारा किया था कि उसकी छाती पर जाकर के बाबा साहब ने बौद्ध धर्मांतरण किया था। कई तर्क दिए हैं बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के। पहला तर्क तो यह था कि बौद्ध धर्म की न तो कोई किताब है न कोई ईश्वर है, इसलिए बौद्ध धर्म ही दुनिया का एकमात्र धर्म है जो तर्क करने की शक्ति देता है, अपदीपो भाव की बात करता है। खुद तथागत बुद्ध भी ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, जो आपके माता पिता कह रहे हैं, जो आपका गुरु कह रहा है, उसको तब तक मत स्वीकार करिए जब तक आपका विवेक ना कह दे कि यह बात ठीक है। इसलिए वहां रूढ़ियों और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे तर्क लगता है, ज्यादातर लोग यही बात कहते हैं कि कोई किताब नहीं, कोई ईश्वर नहीं, इसलिए, और जो सामाजिक क्रांति तथागत बुद्ध ने की थी वो भी एक बड़ी वजह थी। लेकिन असली वजह तो मुझे आज समझ में आती है कि जब वो ये कहते हैं कि इस देश का इतिहास हिंदुत्व बनाम बुद्धिज्म के संघर्ष का इतिहास है और वो इस बात को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आजादी के पूरे आंदोलन में इस देश ने सैकड़ों बड़े विद्वान पैदा किए और मैं नेहरू, गांधी, भगत सिंह से लेकर के लोहिया तक इन तमाम विद्वानों का बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उस समय देश के भविष्य को अगर कोई बहुत तीखी नजरों से देख रहा था तो वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने उस वक्त समझ लिया था कि आने वाले वक्त में यह जो सपोला है ये बड़ी चुनौती बन करके खड़ा होगा। ये जो हिंदुत्व है जिसने हत्या भी की थी गांधी की, ये आगे चल करके एक बड़ी समस्या खड़ी करेगा। इसलिए उन्होंने इस देश के दलितों, वंचितों, बहुजनों के लिए बौद्ध धर्म दिया। और बौद्ध धर्म जिसमें करुणा है। जब लिंचिंग को लोग सेलिब्रेट कर रहे हो तब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को कितना ज्यादा बुद्धिज्म की जरूरत है। यह वो धर्म है जिसमें बंधुत्व है। ये वो धर्म है जिसमें बौद्धिकता और तर्कशीलता के लिए पूरा स्पेस है, पूरा सम्मान है और सबसे बढ़कर कोई सामाजिक भेदभाव नहीं स्वीकार किया जाता। तो ये असली लक्ष्य था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने भुला दिया। निकल गए हम दूसरे रास्ते पर। इसके अलावा बाबा साहब ने जो संविधान के जरिए दिया था, आजकल आरक्षण की भी बात होती है और डंके की चोट पर हो रही है कि साहब आरक्षण भी, और उसमें कई, वो जो कांशीराम जी ने कहा ना, जो चमचे हैं वो भी शामिल हैं उसमें। और आपको गुमराह करने के लिए आरक्षण को केवल एक ही बताया जाता कि एक ही आरक्षण है, और यह भी बताया जाता है कि वो केवल 10 साल के लिए हुआ था। इधर एक आया था कोटेशन, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने वो कोट किया था कि नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध किया था 10 साल के बाद। दरअसल भारत के संविधान में 2 तरह के आरक्षण हैं। एक आरक्षण पॉलिटिकल, विधानसभाओं में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण है। दूसरा आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में। जो राजनीतिक आरक्षण है उसकी म्याद रखी गई थी, उसकी समय सीमा 10 साल की थी।
और हर 10 साल पर उसका रिव्यू होता है और उसे कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं थी। और ये आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला, कोई मेहरबानी नहीं की गई। ये आरक्षण उस सदियों के गुलामी, दास्ता, वंचना, उत्पीड़न का मुआवजा है। ये पूना पैक्ट का संकल्प है। और इसलिए उस समय की पूरी संविधान सभा ने, जिसमें खांडेकर से लेकर के और जयपाल सिंह मुंडा तक, नेहरू से लेकर के पटेल और मौलाना अबुल कलाम तक, उन सब ने सर्वसम्मति से कहा था कि इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होगी जब तक इस देश में सामाजिक भेदभाव जिंदा है, जब तक इस देश में असमानता और अन्याय, उत्पीड़न है, तब तक इस देश में आरक्षण नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन दरअसल उससे तकलीफ क्या है? उससे तकलीफ यह है कि समाज के तमाम बच्चे आज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं। असल में उन्होंने देने के नाम पर इस देश को कुछ भी नहीं दिया, एक भी इन्वेंशन नहीं इस देश के पूरे इतिहास में। और क्यों नहीं? क्योंकि इस देश की ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों को अलग कर दिया गया था। सच्चाई यह है कि जो इस देश का कारीगर तबका है, जिसे आज अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है, जो बढ़ई है, जो कुम्हार है, जो लोहार है, उसने जो काम किया, उसने सुंदर मेज बनाई। नाई आपके बाल काटता है, आपको सुंदर बनाता है, लेकिन उसे उतना सम्मान कभी नहीं मिला। और चूंकि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों को अलग कर दिया गया था, इसलिए इस देश ने एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं किया। अगर ये दोनों एक हो गए होते तो भारत शायद आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा इन्वेंशन पैदा करने वाला देश होता है। वो मेरिट की बात करते हैं, जिन्हें बाबा साहब के नाम से चिढ़ है, और इसलिए कि वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें जो जिस तल पर है उसे ना ऊपर जाने का अधिकार है, और जो ऊपर है वो नीचे भी नहीं आ सकता। लेकिन आरक्षण वो सीढ़ी है कि अगर नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास मेरिट है तो वो अपनी मेहनत और इस सहारे से वो ऊपर पहुंच सकता है, और जो नालायक ऊपर बैठा है वो इसी सीढ़ी से नीचे भी आ सकता है। लेकिन जो नालायक ऊपर बैठा है वो दरअसल नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए उसे आपके आरक्षण से तकलीफ है। तो इस बात को समझना होगा। मैं अब अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि ये जो क्रांति का बिगुल आपने फूंका है, ये लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक, नागपुर से लेकर के और बेंगलोर तक, इस आंदोलन को, इस क्रांति को इस देश के गांव गांव और कस्बों तक पहुंचना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। अगर सत्ता बदलती भी है, अगर हिंदुत्ववादी हारते भी है, तो भी आपको रुकना नहीं है। और इसलिए नहीं रुकना है क्योंकि 2050 में आपको इस देश में सांस्कृतिक सत्ता भी स्थापित करनी है और आपको राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त करनी है। इसलिए आपको नहीं रुकना। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि सिलसिला चलता रहेगा। सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आगे के लिए भी कुछ बातें रखता हूं कि जब आप फिर से बुलाएंगे तो मैं फिर से आपके बीच में आऊंगा और थोड़ा समय लेकर के आऊंगा। आज माफी के साथ, क्योंकि चुनाव के बीच में हूं तो कई बार दबाव होता है कि नहीं, एक डिबेट में आप रह जाइए, तो इसलिए मैं आपसे माफी के साथ, लेकिन जितनी भी मन में बातें थी और जो हमें देखना है, जो हमें पाना है, और हम वो हांडे और झाड़ू की बात नहीं करना चाहते। वो तो दिन लद गए। जो ये मंसूबे देखते हैं वो अब कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जो कतारें हैं, ये जो मुस्कानें हैं, ये जो हौसले हैं, ये जो उड़ान है, वो ये कह रही है
कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और नागपुर से लेकर के बेंगलोर तक हम स्थापित होंगे। 2050 में ये आपको लक्ष्य स्थापित करना है, लेकिन रुकना नहीं है। अपने बच्चों को तथागत बुद्ध की शिक्षा से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान को उन्हें देना है, उनमें एक एक अंबेडकर पैदा करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं ये भी जोड़ रहा हूं कि हमारा किसी से कोई बदले की भावना नहीं है। हम बदलाव के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन हम बदलाव पर उतरेंगे तो ये धरती लाल हो जाएगी, इसलिए दिक्कत होगी। और बुद्धिज्म हमें ये नहीं सिखाता। बुद्धिज्म सिखाता है हमें बंधुत्व, तो हम बंधुत्व के ही उस मिशन के साथ न्याय और समता के लिए और इस देश में संविधान को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम हर साल यहां आएंगे और लगातार अपने उस मिशन पर काम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।